हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और आज हमारे साथ जुड़ रही है हमारी बंगलिया गर्ल शुभी शर्मा। जैसे कि वो जयपुर से हैं, बट उन्होंने बहुत सारे वर्क किए हैं, हिंदी, मराठी एंड राजस्थान में भी उन्होंने वर्क किया है, वहाँ की लैंग्वेज में, एंड भोजपुरी भी कर रही है। सो आज हमारे साथ जुड़ रही है शुभी जी, जो कि हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। हाय सिमी, हाउ आर यू? हेलो रिंकू जी। और स्पेशल थैंक्स टू आवर टीम जो इतनी मेहनत कर रही है। रिंकू जी, रिंकू सिंह जी, आंचल एंड हमारे बहुत ही खास उदय भगत जी, थैंक यू सो मच। एंड और भी फ्रेंड्स, हाय अशी, हाउ आर यू? ओके, सो मैंने शुभी जी को मैसेज किया है, रेडी? हाय आंचल, हेलो संतोष, हाय रजाक, हाय हेलो। सो कैसे हैं आप सब और क्या चल रहा है? आज मैंने एक्चुअली ये वाला फ़िल्टर यूज़ किया है बिकॉज़ मैं बटरफ्लाई मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने जो भी पोस्ट करती हूँ मैं उसमें बटरफ्लाई लगाती हूँ। और एक बहुत ही इसके बाद हमारा जो इंटरव्यू होने वाला है, इसके बाद या उसके नेक्स्ट टाइम, उसके नेक्स्ट वाला, सो हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं, बट अभी बताएंगे नहीं, अदरवाइज कोई कॉपी कर लेगा। ओके, सो मैं बहुत फ़नी हूँ एंड आज मैंने अपना लोकेशन चेंज कर लिया है बिकॉज़ हमने अपना डाइनिंग एरिया चेंज कर लिया बिकॉज़ मैं वहाँ पे नहीं कर पा रही थी प्रॉपर अपनी रूम में। तो ओके, सो शुभी जी को हम लाइव लेते हैं। हेलो अभिषेक, हाय रंजीत। मम प्रॉपर देखा है जो तो मेरे पास एक्चुअली ना कोई ट्राइपॉड नहीं है या न कुछ भी नहीं है बिकॉज सारी चीज़ें मैं दूसरे घर पे मैंने रखी हुई है। और यहाँ पे जो कि लॉकडाउन लग गया है, सो यहाँ पे तो कोई भी अरेंजमेंट हम नहीं कर सकते हैं। सो मैंने अपना सेटअप में आपको फ़ोटो निकाल के आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसा किया हुआ है। ईमेल लगाए छे। हाँ हाँ, या सी द सेटअप। इसमें बिस्किट्स है और इसमें अलसी है और ये मैं हूँ और इसके पीछे जो हमने कुछ बनाया पाउडर मेरे लिए, सो वो है। सो मैं ऐसे इंटरव्यूज़ करती हूँ अपने घर में बैठ के, क्योंकि घर है, कोई ऑफिस तो है नहीं। ओके, सो अब हम जाते हैं लाइव। आज हमारे साथ जुड़ रही है शुभी शर्मा, जो कि बहुत अच्छी और बहुत स्वीट गर्ल है और ज़्यादातर इंडस्ट्री में मेरी शुभी से ही बातें होती हैं और एक मधु जी है एंड लाइक ज़्यादातर मैं उन्हीं लोग से बातें करती हूँ और कंफर्टेबल फील करती हूँ। सो हाय शुभी एंड मैं कर रही हूँ शुभी को अभी अपने साथ लाइव। हाय हेलो, काजल, हाय, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं एकदम अच्छी हूँ, वेरी मच फाइन। तो आजकल आपके शहर में जो टिड्डियों का कहर टीडीओ का, यस लगा, यस। या क्या है टिड्डी? टीडी, टीडी, टीडी? टिड्डियों उठा, टिड्डियों का कहर आ गया था जयपुर के आपने अंदर। देखा? मैंने देखा था, यस यस यस। और ओ काफी ज्यादा था यार, टू मच भाई, वाला। वो तो दिख ही हम्म रहा है स्क्रीन पे, कितने हम्म। सारे हैं मतलब।
बहुत इतने तो सारे लोग भी हैं। नहीं होंगे दुनिया में। नहीं नहीं, उतने हैं लोग, बट हाँ बहुत ज्यादा था, क्योंकि एक्चुअली में तो इनकी अभी स्टिल है? तादाद बहुत ज्यादा होती है। नहीं नहीं, अभी यहाँ पे नहीं है वो लोग। वो लोग आए कहाँ से? पंजाब से आना बोल रहे हैं कई लोग। पाकिस्तान से आए थे, पंजाब आए, फिर उसके बाद में दिल्ली आए, फिर जयपुर आए, और अब शायद बॉम्बे पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके होंगे। यस। ऐसे मत बोलो। कैसी हो तुम? मैं बहुत मम्मी मम्मी अच्छी हूँ। सब लोग कैसे कैसे घर पे हैं? सब? घर में घर सब पे अच्छे। एकदम आप सब ऑल कैसे वेल, हो? ऑल वेल। आंटी, दीदी सब? सब एकदम एकदम बढ़िया है, सब लोग अच्छे हैं घर पे सो भी। क्या कर रहे हो और आजकल आप? के टाइम में क्या कर रहे हैं? डांस करती हूँ जब खुद की इच्छा, जब मन होता है अंदर से, तो आधा घंटा, 1 घंटा। और या वर्कआउट का है जहां तक बात, तो वॉक मुझे बहुत पसंद है, कि वॉक इजीली हो जाती है, तो वॉक भी करती हूँ बस। और बाकी हाँ, घर के ओके। काम सीख रही हूँ मैं थोड़े थोड़े, तो वो भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सब काम सीख जाऊं। तो खाना आधे तो आ बनाना? चुके हैं। हाँ, काफी हद तक आ चुका है। तो आज अरे मैंने उत्पम वाह। सीखा, और आज मैंने ओनियन उत्पम सीखा। वाह। तो डेली कुछ ना कुछ मैं सीख रही हूँ नया नया। चलो अच्छा है, मैं जब बॉम्बे रहूंगी तब आ जाऊंगी। अब प्लीज जरूर आना। तुम्हारा भी हाँ ड्यू है खाना। यस यस, मुझे भी आना है घर पे, याद करो। तुमने कहा था इनवाइटेड हो, कभी भी आओ। मैं वैसे तुम्हें अच्छा अच्छा बनाती क्या खाना, हो जो खिलाऊं? मैं मुझे क्या पता नहीं, बनाती हूँ? मम्मी के हाथ का, आई थिंक मम्मी के हाथ का तुमने बोला था, मैं कुछ खिलवाऊंगी आपको अच्छा सा मम्मी के बनवा हाथ के। का एनी टाइम मिल जाएगा, कभी भी। अरे वैसे हम फिर भी, तुम्हें भी, आपको भी काफी कुछ आता है। आई थिंक रोटी बेलनी अच्छी आती है, मैंने देखा था अरे वीडियो या। रोटी में तो एक्सपर्ट हूँ हम्म, मैं। गोल गोल और एकदम, गोल। मेरी जैसी। अ, मेरी एकदम गोल गोल अभी बनने लग गई है। जो बोलते हैं एकदम गोल गोल, पहले नहीं बनती थी, बट अब बनती है। किसी ने कमेंट किया आपकी आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन वो ऊपर चले गए। ऊपर थैंक यू मीन्स सो कमेंट मच। ऊपर चला गया है। हाँ हम लोग। सौरभ, सौरभ ने कहा सौरभ शिवी जी जी की थैंक आवाज यू। बहुत अच्छी। सौरभ जी थैंक यू तो सो मच। हाँ। हम्म। मैंने आपके लिए अभी इंस्टाग्राम पे एक गाना पोस्ट किया था, पंगलिया वाला, देखा स्टोरी अभी पे? जस्ट किया था। हाँ। आ, अभी देख लूंगी मैं। अभी तक नहीं देखा, देख लूंगी अभी मैं। बोलो। चलो फाइन, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने यस बिल्कुल। क्वेश्चंस और कुछ एकदम गेम्स एकदम। है। वो मैं आपकी वैसे जितने भी लाइव्स आते हैं आपके, तो मैं देखती हूँ उनको, और आप क्या क्या क्वेश्चंस करते हो, रैपिड फायर एंड ऑल दिस थिंग्स, मैं सब देखती हूँ। मैं वॉच कर रही थी कि हाँ तैयार रहूं, ताकि पूछो। या हम्म, ओके। सो हम हम्म, लोग सबके साथ ये स्टार्ट करते हैं, फेवरेट हम्म, चॉइस जो आपकी हो। तो या सबके श्योर। साथ मैं करती हूँ। तो आपकी फेवरेट एक्टर कौन है आपके? हिंदी में, भोजपुरी में? एनी, फेवरेट एंड फेवरेट होता है। अक्षय कुमार मुझे बहुत पसंद है। हिंदी में रणवीर कपूर बहुत ओके। पसंद है। यस। ओके। फेवरेट एक्ट्रेस? माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी, ये हिंदी में दोनों वाह, बहुत फेवरेट हैं। दोनों की डांस एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। सेम सेम। यस। फेवरेट सॉन्ग? दिल धक धक करने लगा। डांसिंग नंबर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे ये गाना ये पसंद है। कौन सा गाना है, दिल धक धक करने लगा? माधुरी दीक्षित का सॉन्ग है, दिल धक धक करने लगा, हाय रे मेरा। सुना नहीं है तुमने? धक 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 करने करने लगा। लगा। हाँ, यस। तो मेरा वो दिल धक धक करने लगा। मेरा दिल ऐसे हे धक 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 भगवान। करता है। बोलो। ओके। फेवरेट मूवी? हम आपके यहाँ कौन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। दिल तो पागल है। ओके। फेवरेट डिश? डिश, छोले भटूरे। और स्वीट में गुलाब जामुन, गाजर का हलवा। यार मैं कितने दिन से गुलाब जामुन कर रही हूँ, मेरे पता घर है? पे आज ही आए हैं। भेजू यहाँ से। नहीं नहीं, घर के बने हुए। हाँ घर के ही हैं, डोंट वेरी। दीदी के यहाँ ओ, से आए हैं, होम मेड गुलाब जामुन। टीडियो के साथ भेज दो। हाँ यार, उनको अच्छे से पकड़ा के बोलूंगी कि ये ना काजल तक पहुंचा दो, काजल को बहुत ज्यादा पसंद है ये। तो ये तो है बेनिफिट।
या ओके सो हम्म। हम आपकी फेवरेट प्लेस जगह घूमने के लिए या हिमाचल मुझे पूरा बहुत पसंद है। हिमाचल में कहीं भी। आई लव इंडिया और इसलिए मुझे इंडिया ही पसंद है। ओके तो हम हम्म, आपके क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं या तो बहुत फनी फनी आंसर दीजिएगा और अच्छे अच्छे क्यूट से आपके जैसे पूछो पूछो, मैं एकदम तैयार हूँ। फनी फनी आंसर क्वेश्चन, तुम जो कुछ पूछोगी सबके आंसर दूंगी मैं। सो आपका पहला सवाल है मिस शुभी। यस। स्कूल के दिनों में आपकी दीदी एक तरह से आपकी बॉडीगार्ड थी। कोई भी हाँ लड़का अगर बिल्कुल। आपसे बात करने की कोशिश करता था तो वो हम्म। उनकी क्लास लेती थी। पहले ये बात इतनी ये कुछ टॉप टॉप सीक्रेट बात कहाँ से पता चली? ये एक्चुअली में अरे बहुत यार तो ज्यादा फिर मैं बातें क्या करूं कि बताओ आपसे। हाँ, ये एक्चुअली में क्या था, मैं 10th में थी, मतलब हम लोग सेम स्कूल में थे, दीदी और मैं। तो मैं जब 8th में थी, वो 9th में थी, जब मैं 10th में आई वो 11th में हुई। और उनका आतंक स्कूल में बहुत ज्यादा था, उनको सब लोग अन्नू की जगह अन्ना डॉन उनका नाम हो चुका था स्कूल में पूरे। हाँ, सीरियसली बड़ी अन्ना दीदी। डॉन, हाँ दीदी को, हाँ सब लोग ये बोलते थे अन्ना डॉन आ गई है, ये है वो है करके, उनका बहुत आतंक था। और जितने भी लड़के थे, वो जब तक सोचते थे कि लाइन मारे यार ये अच्छी है क्यूट है, उससे पहले तो नहीं नहीं इसकी बहन अन्नू है, अरे यार दूर रहो दूर रहो दूर रहो। और एक बार तो ऐसा कुछ हुआ भी था कि ऑफर आया क्लास में, गुलाब के फूल के साथ एक चिट्ठी आई। और मैं भी उस टाइम, अकल तो इतनी थी नहीं कि चलो यार कोई भी किसी को पिटने से बचा लूं। वो हुआ नहीं, मैंने दीदी को बोल दिया कि देखो दीदी ऐसे ऐसे है और ये आपकी क्लास में ही है। दीदी गई, उसका कॉलर पकड़ा, थप्पड़ लगा दिया। हे भगवान, उसके बाद तो किसी की और हिम्मत नहीं हुई। ओ तो वो तो स्कूल टाइम जो भारी। बोलते हैं ना, फ्रेंडशिप या दोस्ती, स्कूल टाइम में ऐसा कुछ भी पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ मी सिस्टर। उनका ये था कि ये अनु की कौन सी बहन है। वाली जो दुबई में दीदी है वो। नहीं नहीं नहीं, दुबई वाली सिस्टर नहीं, जो हम लोग एक साथ गए थे दोहा कतर, याद है? दोहा या कतर में जो हाँ थी हाँ मेरे हाँ साथ में हाँ अनु हाँ। दी। शी इज ओके वन। या ओके तो सेकंड या सेकंड सवाल। क्या यस। ये सच है कि आपको भोजपुरी में पहला ऑफर निरहुआ जी के अपोजिट मिला था लेकिन आपने ठुकरा दिया था। देखिए, ठुकराने वाले एक्चुअली में उस टाइम जब, देखिए आप भी गुजरात की हो, परवेश मैं भी जी ने जयपुर की सॉरी हूँ। सॉरी हम्म, सॉरी सॉरी परवेश जी ने लिखा है धक धक करने लगा। परवेश जी धक धक। अभी फिलहाल धक धक मत कीजिए, अभी फिलहाल लॉकडाउन में खुलने का वेट कीजिए। और देखिए मेन चीज क्या है, यस, हाँ ये बात, जब मैं जयपुर से जस्ट आई थी बॉम्बे, और उस टाइम आलोक जी की एक पिक्चर थी, उसी के लिए मुझे ऑफर आया था दिनेश जी के अपोजिट के लिए। बट उस टाइम मुझे आइडिया बिल्कुल भी था नहीं, और उसमें अजय जी डायरेक्टर थे, अजय जी, और नाम भी याद था मुझे। फिर बाद में मोना जी साइन हुई थी उस पिक्चर में। तो जब मुझे उस पिक्चर का ऑफर आया, तब तक मुझे आइडिया ही नहीं था कि मतलब उस टाइम हिंदी की और ही था, मनी है तो हनी की, फिर भोजपुरी का ऑफर आ गया, तो मतलब समझ में नहीं आया करना चाहिए नहीं चाहिए, करना चाहिए। तो तो लाइक उस आपने असमंजस पहले में मैंने मना स्टार्ट कर दिया था। हाँ। तो सर आपने आपने पहले हिंदी से स्टार्ट किया था। ये सबसे पहले जो मैंने शुरुआत की थी वो की थी राजस्थानी एल्बम से। जब मैं 12th में थी तब से मुझे ऑफर आने शुरू हो गए थे। तो मैंने पहले यहाँ के कुछ एल्बम किए राजस्थानी, उसके बाद में एक मैंने राजस्थानी पिक्चर की, हिवड़े से दूर मत जा। उसके बाद हिंदी किया, उसके बाद हेवड़े भोजपुरी से किया। दूर मत जा। मेरे दिल से तुम दूर मत जाना काजल, ये हाय है वाह। इसका मतलब। बहुत ही प्यारा है हेवड़े इसका से मीनिंग। दूर मत जा। ओके तो मुझसे दूर मत जाना। तीसरा सवाल। आपने यस। पहले आपके पहले हीरो थे परवेश जी। परवेश जी हाँ की जी। भी वह पहली फिल्म थी। जब आप उनसे पहली बार मिली तो आपके रिएक्शन क्या थे और कैसा अनुभव रहा उनके साथ वर्क करके। आ, जब पहला रिएक्शन था तो बहुत अलग रिएक्शन था वो, क्योंकि वो उस टाइम बहुत स्लिम ट्रिम थे, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही पतले थे उस टाइम पे। यार और सभी लोग वैसे ही थे पहले। और हीरो लोग तो स्पेशली वैसे थे, हीरोइन तो फिर भी थोड़ी सी मतलब ठीक थी स्टार्टिंग हाँ से हम लोग। हम तो हाँ। मतलब पहले से ही गोल मटोल कोई हाँ। टेंशन ही नहीं है। तो उसमें कुछ सीन थे कि हीरो को उस पिक्चर में मुझे बहुत बार उठा के भागना है, मतलब उठाने हम्म के सीन बहुत ज्यादा थे। तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा यार ये मुझे उठा पाएंगे क्या, लगेगा यार ये हीरो है, कैसे हो पाएगा सब कुछ। तो हमने सोचा बहुत कुछ, मतलब अब वो भी स्टेप से बोले कि ये हीरोइन है, मैं तो इतना पतला उठा के भागना है। और जो डायरेक्टर हमारे थे उनका ये था कि इतना भागना तो उतना भागना ही होगा।
उतनी बार उठाना है तो उठाना ही होगा, आपको ये सारे सीन करने हैं, कोई इसमें चीट नहीं होगा। अब ओह। फिर उसके बाद ये रिएक्शन था कि ये मुझे कैसे उठाएंगे। मतलब वो पिक्चर में हम दोनों ने बहुत काम किया। मैंने वेट कम किया, उन्होंने वेट पुट ऑन किया, और वो पिक्चर ऑब्वियसली हिट भी हुई और लोगों को पसंद भी है। और उस पिक्चर में बहुत सारे सीन ऐसे हैं कि जिसमें परवेश जी ने मुझे उठाया और उठा के भागे हैं। आप देख ओ माय सकती हैं। गॉड। वाओ। परवेश जी, मम्मी ने बोला है दिनेश जी को घी खाने के लिए, आप भी खाओ। अब तो हो गए हैं हेल्दी, अभी ठीक है, अभी सही है। अभी सबके साथ में पेयरिंग उनका बहुत अच्छा लगेगा, प्यार उनका। या अभी तो उन्होंने काफी बहुत अच्छा बना लिया अपना बॉडी। फिजिक, हाँ, यस, यस, ओके। यस, यस। चौथा सवाल, भोजपुरी की आपकी पहली मूवी चलनी के चालल दूल्हा हम्म, में ही आपको बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड मिला था, तो कैसा हम्म। महसूस हुआ था उस टाइम आपको? मैं शॉक्ड थी बहुत ज्यादा, एकदम लाइक शॉकिंग होता है ना कि अनाउंस हो रहा है, नाम अनाउंस हो रहा है, और मुझे उस टाइम उम्मीद नहीं थी कि पहले भोजपुरी पिक्चर, अलग अलग लैंग्वेज की पिक्चर, जिसकी हमारी हिंदी लैंग्वेज की होती है, राजस्थान में तो कॉन्फिडेंस होता है, पर भोजपुरी पिक्चर में आपने फर्स्ट टाइम काम किया, उसके लिए आपको अवार्ड मिलना, तो मैं स्टेज पे पहुंची हूँ और मैंने कुछ भी नहीं बोला, सोचो थैंक यू, मतलब सब भूल गई थी मैं। अवार्ड लिया, अवार्ड को ऊपर किया, स्माइल किया, ये वाला फीलिंग आया, और मैं स्टेज के नीचे आ गई, और बाद में सोचा कि हुआ क्या, अच्छा मुझे अवार्ड मिला है क्या। फिर अवार्ड को पूरी रात भर मैंने देखा, और मेरे पास रख के मैं उस अवार्ड को सोई थी। और उस टाइम एक चीज प्लस मेरे साथ और भी हुई थी कि मेरे पापा वहां पे थे, जो पापा हमेशा वाह। मतलब खिलाफ थे एक्टिंग के, कि एक्टिंग में क्यों क्यों जा रहे हो, टाइम ये है वो है, पापा ने मतलब उस टाइम वो भी वहीं पे थे, उनके सामने जब मुझे अवार्ड मिला तो मतलब फाइनली पापा की ओर से फुल, जो बोलते हैं ना, आपको फुल इजाजत या खुलापन मिलता है एक्टिंग करने के लिए, वो वही दिन था, गोल्डन टाइम था वो अवार्ड मेरे लिए। उसके बाद पापा ने मुझे कभी रोका नहीं, कभी कुछ बोला नहीं, वरना हमेशा था कि 1 साल का टाइम है, वापस आ जाओ बेटा, हो गया तुम्हारा, कर लिया, बस बहुत है, बहुत है, बहुत है। तो ये दो ओके। अचीवमेंट हुए थे मुझे। यस। पहले भोजपुरी फिल्म को लेकर आप इतने एक्साइटेड थे कि आपने पूरे स्क्रिप्ट सीन नंबर के साथ याद कर लिया था, सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि हीरो परवेश जी का भी डायलॉग। सच्ची में? एक्चुअली में उस टाइम पे क्या था ना, स्टार्टिंग पहली पहली पिक्चर थी, और उसमें ये था कि भोजपुरी है, आपको डायलॉग याद होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, ये होना चाहिए, तो फिर वो कहीं ना कहीं एक्टिंग एक जनून जो होता है ना कि यार ये मुझे याद नहीं होगा तो कैसे चलेगा काम। तो मैंने सबके डायलॉग, हीरो के भी यहाँ तक कि विलन के भी, सबके जिनके जिन जिनके सीन मेरे अपोजिट में थे, उनके सबके डायलॉग मुझे याद हो गए थे। इसका कौन सा है, यहाँ तक कि सीन नंबर के साथ मुझे सब कुछ याद था। बस उसमें इमोशन फिर वो डालना था, अपनी ओर से इफेक्ट जो करना था, वाह। इमोशन का करना था, तो यार मैंने मुझे कर खुद लिया का ही था। याद नहीं रहता। अब वो एक एक्साइटमेंट था यार, उस टाइम मैंने पूरा स्क्रिप्ट था मुझे और याद। अभी अभी के इसमें? अभी की इसमें मैं सिर्फ देखती हूँ कि हीरो की लाइन क्या है, उसका एंडिंग क्या है, और मेरा कहाँ से है शुरू, तो मैं अपनी याद कर लूँ अभी वही बहुत है। अभी बस इनका इमोशन समझती हूँ, मैं खुद के याद कर लूँ, दैट्स इट। ओके। आ, अगला सवाल, आप बॉलीवुड, साउथ, बंगाली, भोजपुरी, राजस्थानी सारे इंडस्ट्री में काम कर चुकी है, तो सबसे पहले शूट में कहाँ कंफर्टेबल लगा आपको और कहाँ के लोग ज्यादा सपोर्टिव लगे? ऑब्वियसली आपके यहाँ की, आपकी कास्ट की मूवी, आपको तो वो तो मेन, कंफर्टेबल हाँ, नो फील हुई डाउट, होगी या? सबसे पहले वही काम या किया था तो। बट एक्चुअली में जो सबसे ज्यादा देखिए टेक्नीशियन और जो वर्क करने का वे है, वो मुझे साउथ का बहुत ज्यादा पसंद आया। और सबसे ज्यादा अपना फील और कॉपरेशन जो है वो भोजपुरी से मिला मुझे। वहां से प्यार भी, या सम्मान भी, कंफर्टेबल हम लोग बहुत ज्यादा हो गए थे वहां पे। तो नो डाउट भोजपुरी फर्स्ट पे आएगी, उसके बाद ही बाकी इंडस्ट्री आएगी। ओके। नेक्स्ट, आप हम्म। 50 से अधिक राजस्थानी एल्बम कर चुकी है, तो क्या आगे की प्लानिंग बनाई है आप कोई राजस्थानी सॉन्ग्स करने की? क्योंकि इस टाइम राजस्थानी सॉन्ग्स का बहुत डिमांड भी चल रहा है, तो क्या आपने कोई प्लानिंग की है अभी और आगे? देखिए अगर लॉकडाउन में यहीं पे हुई तो फिर मैं घर में ही शूट करूंगी कुछ एल्बम राजस्थानी, और यहीं से रिलीज करूंगी, कि जो स्थिति चल रही है अभी हमारी, उसमें शूट तो आई थिंक और भी काफी टाइम जाएगा शूटिंग शुरू होने में, मुझे जैसा लग रहा है। तो मैं सोच रही यस। हूँ अभी घर पे ही शुरू करूँ सॉन्ग नहीं, शूट बट करना। वहाँ का बहुत बहुत साउंड, उनका म्यूजिक बहुत सॉन्ग्स, प्यारा होता है, म्यूजिक सॉन्ग बहुत प्यारा होता है, सीरियसली। मीनिंग भी बहुत आपने, प्यारी है। या
नेक्स्ट, आपने जॉन अब्राहम के साथ वेलकम बैक टू में भी आइटम सॉन्ग किया है, तो उतने बड़े एक्टर के साथ काम करके आपको क्या अनुभव हुआ और कैसा लगा, कुछ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे जब मैं स्कूल में थी तब मुझे जॉन इब्राहिम बहुत ज़्यादा पसंद थे और मतलब एक्टिंग से नहीं, लुक वाइज़ मुझे बहुत पसंद थे। या बाद में तो उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी हो गई, बट उस टाइम चॉकलेटी मुझे हीरो। चॉकलेटी हीरो हाँ, लाइक और जब मुझे ऑफर आया कि उनके साथ में काम करना है तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि वाओ यार क्या मतलब ठीक है मतलब एक होता है ना कि जिसको सिर्फ आप देखते थे कि हाँ मुझे कभी काम करना होगा काश ऐसा हो और वो वाकई में जब सच हुआ और जो वो सामने थे वो इंसान इतने इतने डाउन टू अर्थ है बहुत बहुत अच्छे इंसान है मतलब आगे से हेलो करना हाय करना उनके साथ जब काम किया बहुत कंफर्टेबल हुआ फील बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और मैं बहुत हैप्पी थी कि हाँ ठीक है इतना इजीली सब कुछ चीजें हो गई और एक सीन था जिसमें मास्टर जी आते हैं गणेश आचार्य जी और उन्होंने मतलब दूर से ही कुछ कहा कि शुभी ये स्टेप है ऐसे होगा मैंने बोला ओके मास्टर जी अब वो हुआ टेक हुआ उसके बाद जॉन जॉन इब्राहिम जी कंफ्यूज हो गए बोले कि उन्होंने उतना दूर से बताया और आपने समझा कैसे कैसे किया आपने हम्म। कैसे किया आपने मैंने बोला वो गुरु है मेरे तो मुझ कैसे इन्होंने इतना अच्छे से कर लिया मेरी तारीफ भी की तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई वाह। काजल कैन यू हेयर नेक्स्ट मी आप, हाँ, हाँ या वॉइस नहीं बोलो आ रही मेरी? आ अभी रही है आ ना? रही है हम्म। आपने बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता गोविंदा जी के साथ भी काम किया है और ये अपने हम्म डांस के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या आपने उनसे कोई डांस स्टेप सीखी जो आप किसी सिनेमा में उसका इस्तेमाल की हो, ऐसे कुछ? डांस का तो मतलब उनके उनके साथ में मौका मिला नहीं था उस पिक्चर में बट हमारा एक सीन था जो शूट हो रहा था मनी है तो हनी में तब उन्होंने एक बार जब रीटेक देना शुरू हुआ तो पहले हम लोग सोचते थे कि हिंदी के आर्टिस्ट है कहाँ रीटेक वीटेक होता होगा यार मतलब तीन हम्म। चार टेक में ओके ओके होता होगा उन्होंने उस सेट पे 32 रीटेक जब दिए दिए और जबकि वो बहुत अच्छी एक्ट कर रहे थे बट उनको फील हो रहा था नहीं कहीं ना कहीं कुछ कमी है तो जब 32 रीटेक गोविंदा जी के हुए तो आई एम जस्ट शॉक्ड कि यार इतना अच्छा सब हो रहा है तो क्यों बट उनको उतने अच्छे मतलब एक होता है ना एक आर्टिस्ट सेटिस्फेक्शन वो वो खुद उनको या नहीं हो पा रहा था हाँ और उन्होंने 32 रीटेक के बाद जब हमारे पैरों में दर्द होना शुरू हो गया उन्होंने कहा, यार अब तो ओके हो जाए अब ये टेक ओके होना चाहिए तो 32 रीटेक के बाद ओके हुआ था तो वो चीज मुझे आज तक याद है उस पिक्चर की इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं वो और इतनी अच्छी एक्टिंग है उनकी उसके बाद भी वो अपने काम को कितने अच्छे से करते जब तक उनको खुद को नहीं होता है फील कि नहीं परफेक्शन नहीं है तब तक वो चीज को रिपीट करते हैं तो वो उनसे सीखा कि फिर अच्छी बात है ये। हम्म, कि अपना काम देखना चाहिए कि हमने जिसके कई भोजपुरी में कुछ लोग होते हैं वो लोग ये चीज बोलते हैं मॉनिटर को आप लोग क्यों ठीक है देख रहे हैं मत देखिए मन नहीं देखना चाहिए कि उससे आप और अच्छे से अगला टेक दे सकते हैं अगर आपको कुछ गलती मतलब मिस्टेक हो करने रही है नहीं फील हो देते रहा हैं है देखने के बाद भी? नहीं नहीं, अच्छा है। हाँ नो कमेंट्स इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि वो तो हाँ यार कई बार हम लोग को लगता है कि और अच्छा और बेहतर हो सकता है तो मैं वो चाहूंगी हमारी इंडस्ट्री वाले उस चीज की छूट दे आई नो बजट कम होता है बट एक दो बार तो करने दे एटलीस्ट क्योंकि अब तो वन टेक हम्म। आर्टिस्ट अब तो वो लोग बोलते हैं आप लोग तो वन टेक आर्टिस्ट है तो हम लोग को समझ में आता है इसके बाद दूसरा टेक होगा नहीं इसलिए हम पूरी नहीं स्क्रिप्ट करना याद है, कर लेते करना ही हैं नहीं है। हाँ इसलिए हम पूरी स्क्रिप्ट याद रखते हैं हम पहले से सोच लेते हैं खुद दो तीन बार की हाँ हमें ऐसा करना है ओके। ज्यादातर फिल्म में निरहुआ जी आपके जेठ का रोल किए हैं, बने हैं, जेठ बने हैं, और हम्म। निरहुआ हिंदुस्तानी 3 में आपके प्रेमी का, तो क्या कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा आप दोनों को तालमेल बिठाने के लिए? देखिए सबसे पहले तो एक वो यही चीज है कि दिनेश जी बहुत अच्छे इंसान हैं बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं और मैंने अपनी जो शुरुआत की वो भी उनके प्रोडक्शन हाउस से मैंने किया था तो हम्म। उनके साथ स्टार्टिंग से ट्यूनिंग अच्छी है तो उनकी मतलब उनकी होम प्रोडक्शन मैंने पिक्चरें कम से कम की होंगी 7 आई थिंक सो 7 या 8 पिक्चरें तो परवेज जी दिनेश जी दोनों के साथ ही मैं कंफर्टेबल हूँ और जब मैं हाँ उनके साथ पिक्चर करने का जो उनके अपोजिट मौका जो एक मिलता है बोलते हैं कि अच्छा मौका आपको कब मिला तो वो मेरा हिंदुस्तानी 3 में मुझे मिला उस टाइम पे ये था कि हाँ मैं बहुत एक्साइटेड थी कि यार चलो इस टाइम इतने टाइम के बाद हम लोग अपोजिट आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं मैं इस चीज के लिए दिनेश जी को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया
उसके बाद मुझे कभी भी सेट पे अजीब नहीं हुआ फील वो उनके साथ में कि उन्होंने जेठ का रोल किया है या हम लोगों ने कभी साथ में काम नहीं किया, अपोजिट में नहीं किया। उस टाइम पे उनका ऐसा था ना रिएक्शन, वो इतने अच्छे आर्टिस्ट है ना कि सामने वाला आर्टिस्ट कोई भी हो वो उसको इतना हम्म। कंफर्टेबल फील कराता है। आपने भी काम किया है, मैंने भी काम किया है, तो फील ही नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है। उस रोल में हम लोग इतना खो गए थे ना कि लाइक सोना वाले रोल में मैं वाकई में एकदम सोना 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 टाइप का, हाँ ठीक है, उनको कितनी बार बेवकूफ बनाना है उस सीन में, क्या क्या चीजें करनी है। और उन्होंने बहुत मतलब कॉपरेट किया, तो मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ। मुझे कहीं ऐसा फील नहीं हुआ कि पहले हमने जेठ का किया था अब ये कर रहे हैं रोल, वो कर रहे हैं। कुछ नहीं, आर्टिस्ट के लिए कोई लिमिट नहीं होती है। और ऑडियंस ने भी बहुत पसंद किया, सबसे अच्छी बात ये है। हाँ, काफी कितना मिलियन हो गया, बहुत लोगों ने 100 से देख भी ऊपर लिया। हो चुका है, यस यस यस, यार, पिक्चर को। नेक्स्ट, या आपकी एक फिल्म है जिसमें परवेश जी आपको लव लेटर देते हैं, तो क्या स्कूल और कॉलेज के दिनों में कभी किसी ने आपको लव लेटर दिया हो या मिला हो? दिया था, बिल्कुल दिया था, जो बताया भी था मैंने आपको, एक फूल के साथ में एक आया था थप्पड़, लव लेटर। दीदी ने उसके अपोजिट उसको दीदी दीदी ने ने थप्पड़ दे दिया। उसके बाद दीदी ने भगा दिया। तो उसके बाद मैं 12th पास आउट हो गई। मुझे वहां से कोई लेटर नहीं आया पूरे स्कूल में, और सब जगह ये था कि अरे नहीं नहीं, इनको इनको देखो ही मत, ये तो अन्ना अन्ना की बहन है, ये अन्ना की बहन है। मैंने कहा, अन्ना अन्ना, हे भगवान, कोई पसंद भी अगर गलती से कोई आ भी, कोई लग रहा है कि हाँ ठीक है यार लड़का अच्छा है, वो भी कुछ कोशिश कर रहा है, बट वो उससे पहले ही डर जाता था। तो हाँ, मुझे मिला है, बिल्कुल हाँ। मिला है लेटर। लेटर बिल्कुल मिला है, मिला है। वंचित नहीं रही हूँ मैं उस चीज से। ओके। आप एक बार मानसिक तनाव से भी गुजरी है जब कोई आपको सोशल साइट के हम्म। जरिए परेशान कर रहा था, तो क्या आप बताना चाहेंगी, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं लगभग सब इस समस्या से गुजर रहे हैं, तो आप कुछ शेयर हम्म। करेंगे? देखिए, इस चीज के लिए तो मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगी। और काजल जी, ये क्वेश्चन आपका मुझे बहुत पसंद आया, ये आपने एकदम परफेक्ट क्वेश्चन किया। उस टाइम के लिए तो आपने बहुत अच्छा किया कि अभी भी ये चीजें हो रही है सोशल। हाँ, वो कोई एफबी में कोई फैन था, एक शो था, हम लोग खिसारे जी के साथ ही था, मेरा शो था, नागालैंड आपका साइड में शो थोड़ा था। सा वॉइस ना वो आ रहा है, अभी आवाज आ रही है आपको? प्रॉपर नहीं आ रहा है, चिपक चिपक के आ रहा है। अच्छा, अभी वॉइस आ रही है? तो अभी वैसी क्लियर? सेम आ रही है। यार रुको, फिर मैं दूसरा एयरफोन भी लगा लेती हूँ। नेटवर्क नेटवर्क है वहां पर? वाईफाई है यहाँ पे यार, यहाँ पे 5 GB वाला है, टेंशन नहीं है। अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, बट वो चिपक रहा है, जैसे होता है ना नेटवर्क का इशू टाइप का, वैसा हो रहा है। देखते हैं यार, तो हाँ, कोई बात नहीं, मैं बताओ। एक बार चक्कर भी लगा लेती हूँ ताकि अगर वहां नेटवर्क सही है जाए, क्योंकि वैसे तो वाईफाई है, फुल नेटवर्क आ रहा था फिर भी। तो ये चीज था कि जब मैं एफबी पे उस बंदे ने बहुत परेशान करना शुरू किया, बहुत ज्यादा। अभी सही आ रही है वॉइस? बेटर। हम्म। क्योंकि क्योंकि अभी मैं जस्ट अपने वाईफाई के पास आ गई हूँ। यहाँ यहाँ से अच्छी आवाज हाँ। आएगी, हमेशा आती है यहाँ से, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ से लाइव कई बार आई हूँ। हम्म। तो उसने मतलब टॉर्चर करना शुरू कर दिया, मैसेज, मतलब एफबी के ऊपर टू मच वाले कुछ कुछ एसएमएस कर रहा है, पता नहीं कौन था, मैसेंजर के ऊपर। और जितने भी मेरे लोग थे जुड़े हुए, उनको भी उल्टे सीधे मैसेज कर रहा है, लिख रहा है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। तो जब एक होता है ना, हर चीज की अति होती है। फैंस होते हैं, फैंस नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं, हम लोग इज्जत भी उनकी करते हैं, बट तब तक ही करते हैं जब तक वो भी हमारी इज्जत कर रहे हैं। जब बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू किया, तो फिर मैंने एक्शन एक्शन लिया, पुलिस में गई, कंप्लेंट किया। तब वो जाके सब कुछ चीजें सामने आई, पता चला कि क्यों वो लोग पीछे पड़ रहा था, क्या था। तो उस शो में वो फैन था, मिलने के लिए आया। अभी हम लोग जब स्टेज पे होते तो हमको आइडिया नहीं होता कौन मिलने आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है। हुआ था कि अब उसको मिलने दिया नहीं, बॉडी गार्ड ने धक्का दे दिया, जो भी कुछ वॉट एवर हुआ, वो उसी चीज से परेशान होके उसने ये सब हरकतें की। हम्म। ओके। तो वो चीज तो गलत है, जिसकी अभी आपके भी सोशल सोशल मीडिया पे भी या हमारे भी एफबी पे, इंस्टा पे जो गलत कमेंट आते हैं, तो उसका मतलब क्या है? कुछ मतलब नहीं है। आपका जो भी प्रॉब्लम है, एक तो हमारी इंडस्ट्री में ये कि आप उस ग्रुप के हो, तो आप इस वाले ग्रुप के हो, तो उनके फैंस मैसेज करते हैं उल्टे सीधे, कभी किसके फैंस, जबकि ये कोई वर्थ ही नहीं है, इस चीज का मतलब ही नहीं है। एक आर्टिस्ट सबके लिए है, वो किसी ग्रुप में नहीं है, वो यार सब मतलब हीरो के कैसा लिए है। है ना, जैसे सब बोलते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों दुश्मन है, राइट?
अब ये राइट। तो हम लोग हिंदू ही है, तो हिंदू हिंदू में कौन सी दुश्मनी नहीं, और मतलब ये कोई बात ही नहीं होना चाहिए ना ग्रुप, मतलब कि आप इस वाले ग्रुप के हो उस वाले, ये पिक्चरों में भी बहुत चलता है। और आप भी है? इस इंडस्ट्री की हो, आपको भी आइडिया है ही। तो ये मतलब क्या है, हम लोग को सब आर्टिस्टों के साथ में काम करना है, हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं है, किसी से कोई दिक्कत नहीं है। हम एक आर्टिस्ट है, हमारे लिए ग्रुप कोई नहीं है। या अब पता नहीं, तो ये सब चीजें हैं, तो प्लीज जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं या जितने भी लोग बाद में भी देखेंगे, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, मैसेज करो, अच्छे करो, नहीं करना है मत करो, बट सिर्फ प्यार दो। ये दुश्मनी या गलत कमेंट प्लीज किसी के भी फैंस किसी को भी मत कीजिए। या जी। नेक्स्ट, या सिलवासा में एक फिल्म के सेट पर आप सुबह 7 बजे आ गए थे, रेडी होकर बैठे रहे, लेकिन दिन भर आपकी शूटिंग नहीं हुई, तो आप काफी गुस्से में आ गई थी। क्या थी कहानी पूरी? देखिए यार फंसा रहे हो, बट कोई बात नहीं, देखो जो सच है वो सच है एक्चुअली में। उस टाइम पे क्या था, मेरे दोनों पैरों में चोट आई हुई थी, मोच आ गई थी मुझे शूटिंग के अंदर, उसी शूटिंग में आ गई थी जब मतलब एक, दोनों में मोच काफी हैवी, मतलब फ्रैक्चर टाइप का ही था, एयरलाइन फ्रैक्चर। अब ऐसी हालत में आपको डायरेक्टर मॉर्निंग में 7 बजे सेट पे बोल रहा है आप आ जाओ, और आपकी शूटिंग शाम तक भी कर रहा नहीं, जबकि उसको पता है कि आपको तकलीफ है, उसके बाद भी आप उसका आप ये सोच रहे हो इसका चलो शूटिंग कंप्लीट हो जाए, कैसे भी करके हमारी वजह से नुकसान ना हो, लॉस ना हो। चोट आने के बाद भी मैं सुबह 7 बजे सेट पे पहुंची, मेकअप वेकअप के साथ में, और मेरा शूटिंग 4-5 बजे के बाद आई थिंक एक सिर्फ सिंगल शॉट हुआ और बोले कि हो गया, तो मुझे क्यों बुलाया था मॉर्निंग में? अच्छा, जो हम लोग ओह, नॉर्मल है तकलीफ नहीं होती है, नॉर्मल हम लोग हैं या फॉर्मल तो ठीक है, बट आपको कुछ चोट है, कुछ लगा हुआ है, तब आपको टॉर्चर करना वो गलत चीज है। अब पता नहीं उनका इंटेंशन क्या था, वो मुझे भी आइडिया नहीं है अभी तक, बट हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था और मुझे उस टाइम बहुत तकलीफ हुआ था। हम्म, कभी लाइक कभी सिचुएशन साथ नहीं देती है, या ऐसे कुछ इश्यूज हो जाते हैं बहुत कोई बार। इश्यू नहीं था वहां पे, मैं अकेली नहीं थी, बहुत सारे आर्टिस्ट थे जिनका काम था नहीं था, सबको 7 बजे सेट पे बुला के बिठाया गया था। ये और एक बहुत लोगों की आदत, बुरी आदत भी है कि काम नहीं होता है फिर भी लोगों को बुला के सबको रेडी करके बिठा देना है। तो ये ये चीज गलत है यार, होता है। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उनको अपनी पहले आदत से सुधारनी चाहिए। डिस्कशन डिस्कशन हम्म। नहीं होती है पहले। ओके, हम्म। नेक्स्ट। या आपको भोजपुरी का ड्रीम गर्ल कहा जाता है, तो ये टैग आपको कैसे और कब मिला? ये टैग मुझे जब मैं शुरुआत में इंडस्ट्री में आई थी, उसकी 2-3 पिक्चरों के बाद ही सबने कहा कि आपका आपका फेस उनसे मिलता है। और ये कहीं ना कहीं जो जितने मीडिया वाले हैं, जो हमारे लोग हैं मीडिया के, उन्होंने ये टैग मुझे दिया ड्रीम गर्ल का, क्योंकि उन्होंने हम्म। मतलब काफियों के मुंह से सुना था इनकी आईज ऐसी हैं, इनका फेस उनसे मिलता है, ड्रीम गर्ल ड्रीम गर्ल। तो ये टैग मुझे कहीं ना कहीं जो मैं मीडिया के लोग हैं उन्होंने दिया, थैंक यू सो मच, और कुछ फैंस ने दिया। ओके, नेक्स्ट, आपने एक हॉरर फिल्म भी की है, तो क्या रियल में आप भूत प्रेत आत्मा पर विश्वास करती है? कभी डरती है आप भूत प्रेत को महसूस करके कुछ? देखिए, हाँ थोड़ा बहुत बिलीव मैं करती हूँ, जिसकी आपने भी शूटिंग किया है, मैंने भी राजपीपला में हम लोगों ने शूट किया है, दोनों ने ही किया है, कई फिल्में आपकी भी कौन हुई हैं सा? वहां शूटिंग, राजपीपला। हाँ हाँ, या या यू रिमेम्बर? तो हाँ थोड़ा थोड़ा भाई मैं करती हूँ, क्योंकि वहां पे लगता है डर कभी कभी, समटाइम, हाँ बट कभी देखा नहीं है। हम्म। मेरे साथ किस्सा हुआ था। क्या आ, किस्सा होता हुकु, बताइए। हु, हुकूमत के सेट पे, हम्म। जैसे ऊपर एकदम लास्ट है जो टेरेस वाला एक रूम है, टू हाँ। सेवेंटीन नंबर, 217। उसके हम्म। नीचे एक है 116 या समथिंग कुछ हाँ है। 117 नीचे है और 118 ऊपर है, 118 रूम है, मुझे रूम भी याद है यार, सबसे ऊपर जो है टॉप सेकेंड पे ना। फ्लोर, सेकेंड फ्लोर अच्छा 200, सेकंड पे हाँ। तो हाँ 217 है वो। जो टेरेस वाला, एक ही रूम है वहां पे, जो हाँ, टेरेस वो कनेक्टेड है। बहुत हॉरिबल है, मैं भी इसमें रुकी हूँ, आपके साथ वहां पे क्या हुआ बताइए। मैं वहीं पे रहती हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है। मुझे उसमें डर लगता है। सो सो हम्म। उस टाइम शायद वो खाली नहीं था, समथिंग कुछ तो इशू था, और मुझे उसके हम्म। जस्ट नीचे का रूम मिला था। हम्म। तो एक तो वहां पे बाथरूम इतने बड़े बड़े हैं,
उनमें भी बहुत डर लगता है कभी कभी। राइट। आंखें बंद लगता कर दो है। पानी डालने के लिए तो तुरंत खोलने पड़ती आंखें। कुछ आ तो नहीं गया। गॉड, सेम 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 हियर, सेम हियर, या। और हुआ यूं था हम्म। कि मैंने बेड पे अपना मोबाइल रखा था, जो कि मैं हम्म। वाइब्रेशन पे तो रखती नहीं हूँ, वाइब्रेट मोड पे हम्म। मुझे पसंद ही नहीं है। लेकिन हम्म। फिर भी मोबाइल था नहीं किसी का हम्म। वहां पे, लेकिन फिर भी ना हम्म। वाइब्रेट हो रहा था मेरे बेड पे। और मैंने पूरा चेक किया कहाँ है क्या है क्या है, लेकिन कुछ भी नहीं था। फिर भी मेरा बेड ना वाइब्रेट हुआ जा रहा था, ऐसे बार बार मुझे तो साउंड आ रहा फोन था। हो रहा था या बैड हो रहा था? फोन फोन का का जो वाइब्रेशन था वाइब्रेशन या? होता है ना, वही। हम्म। तो ओके। मैं फिर ऊपर ऊपर जो थे वो प्रोडक्शन हम्म। वाले शायद रुके थे, तो उनको उनको हम्म। पूछने गई कि आपने कोई फोन रखा है वाइब्रेशन पे। बोले नहीं, किसी का फोन वाइब्रेशन पे है ही नहीं। लेकिन मेरा पूरा रूम ऐसे ना वाइब्रेट हो रहा था। मैं डर के भाग गई फिर। तो बस वही वो जगह ऐसी है जहाँ पे मुझे भी डर काफी बार और महसूस हुआ है, बट कुछ दिखा नहीं, टच वुड। मुझे वो घुंघरू के पैर के पायल की आवाजें भी आई है, तो वो सब हुआ है। अब मुझे एक बार हम लोग शूटिंग कर रहे थे वीर बलवान पिक्चर की, तो पवन जी और मैं थे उस पिक्चर में। तो वो एक बार आता है, भाग के आता है, और मम्मी थी, मतलब जो अपोजिट में है रूम, एक रूम जस्ट अपोजिट में है और फिर बीच में हॉल, एक रूम इस साइड आता है, हम लोग उसमें थे, आमने आमने सामने के रूम में। मॉम और मैं अपने वहां पे थे कमरे में। अब वो आते हैं रात को, भाग के बोलते हैं, आंटी आंटी आंटी, कोई देखा आपने ऐसे भागते हुए? मुझे पूछते, तुमने कोई देखा ऐसे भागते हुए? काला सा आदमी था, मोटा सा आदमी था, अभी जस्ट काला भागा है। हाँ, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा, पवन जी आप भाई, यहाँ पे कहाँ पे आदमी है, बंद है सब तो गेट वेट। नहीं नहीं, अभी एक आदमी आया था, और अभी गेट पे उसने नॉक किया जोर जोर से, और मैंने जैसे ही खोला वो आदमी देख के भाग गया। सबसे अब बड़ा किस्सा बताती हूँ अभी तक का। मीन्स वहां पे मुझे ये हाँ। लगा, हम्म। आ, जो नीचे वाला एकदम बहुत बड़ा वाला रूम है, पता है, जहाँ हाँ, पे जहाँ आपका पे एक गाना भी हुआ था, किसारी जी के साथ गाना हुआ था उस हॉल में। हाँ हाँ, याद आ आ, गया। चरणों अब की सौगंध में, चरणों की यस। सौगंध का, यस यस यस। उसके बाजू में जो एक रूम है, बहुत बड़ा रूम है वो। हाँ, वो भी देखा है सो मैंने। वहां पे मैं रुकी थी, एंड वहां पे फोन की घंटी कम से कम 6-7 बार बजती है। हम्म। मैं हम्म। उठाती हूँ तो एंगेज आता है। और हम्म। कंटिन्यू फिर फोन को मैंने साइड में रख दिया, फिर भी घंटी बज रही थी। आपके साथ तो सो ज्यादा ही हो गया है। God। ये हुआ था। तो हाँ, तो चलो इसलिए हम छोड़ो लोग यार, दोनों दोनों क्वेश्चन बिलीव मेरे करते हैं बहुत यार, सारे, जाने दो इसलिए। मेरे बहुत सारे हम्म। क्वेश्चन है। हम्म। ओके। आप दिल्ली में एक रामलीला का भी रामलीला, या। हिस्सा बनी थी, या हम्म। जिसमें आपका किरदार था सीता माता का, तो वो रोल आपके लिए चैलेंजिंग रहा या आसानी से कर लिया था आपने? चैलेंजिंग था, बहुत ज्यादा, क्योंकि आज तक जो हम लोगों ने किया शूटिंग की है, लाइक कि कुछ यस। गलती भी हो गया, मिस्टेक भी हो गया तो कट हो गया। और वो ऐसा था कि आपको कोई रीटेक नहीं था, नथिंग, कुछ भी नहीं, जो आपने बोल दिया स्टेज पे वो आपने बोल दिया। जो परफॉर्मेंस एक बार ऑडियंस के सामने कर दी, तो वो आपने वहां पे, वो वापस रीटेक नहीं होगा, गलत बोला सही बोला, आपको जो करना है एक बार में ही करना है। तो उसके लिए ये था कि मैंने पहले जब ऑफर आया तो मैं कहा इतना शुद्ध, एक तो हिंदी है उसमें, एकदम उच्चारण जो था सीता माता का वो बहुत सौम्य, आराम से बोलना है, शुद्ध हिंदी है, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा उसमें लिखा हुआ था। लाइंस बहुत अच्छी अच्छी थी। मैंने बोला कि ई हमसे हो पाई कि ई हमसे ना हो पाई, का करी, मन में सोचा। और उस टाइम मॉम ने बोला कि बेटा आपसे बिल्कुल होगा। मैंने कहा मम्मा ये तो लाइव है, इसे थिएटर जो थिएटर शो होते हैं वो लाइव होते हैं, वो हमने कभी जिंदगी में नहीं किया आज तक। अब वो लाइव शो था, इतनी सारी ऑडियंस के सामने, इतना बड़ा मंच था। तो जब पढ़ा वढ़ा सारा, मैंने बोला कि मम्मी आपकी इच्छा क्या है? कि मेरा मन तो अंदर से करता पता नहीं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, बहुत डर है एकदम ऐसा था कि पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। और मम्मा ने बोला बेटा मेरी इच्छा है कि तुम करो। तो जब वो रोल करने के लिए मैं गई, उससे पहले घबराई हुई थी, बट जब जैसे आप मंच के पास में पहुंचते हो और जैसे आप उस अवतार में आते हो, तो वो सीता सीता माँ की कृपा थी मेरे ऊपर कि जब भी जैसे मंच